दोस्तों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी अरुणाचल के लोग हैं, आप सभी ने सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनलों में ये देखा होगा तापी मारा और निकू दाओ जो कि पिछले 2 महीने से जो लापता थे उनको जो है ढूंढने का काम किया गया था। और आपको बता दूं, आज सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज़ चैनलों के जरिए ये खबर मिलता है कि तापी मारा को जो लोकल जो टीम है जो ढूंढने के लिए गए थे उनके तरफ से ये खबर मिलता है कि तापी मारा और निको दाओ के जो टर्थ जो कैंप है उस पर पहुंचता है। और आपको ये भी बता दूं कि वहां पर पहुंचता जरूर है, लेकिन उस पर हर चीज़ जो है तापी मारा का सभी सामान वहां पर मौजूद थे, निको दाओ के भी सभी सामान मौजूद थे, लेकिन उसमें भी उन दोनों को दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब अभी तक वो दोनों जो है लापता है, क्योंकि टर्थ जो बेस कैंप है आज जो है लोकल जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है आज पहुंचता है। ऐसे हमको सोशल मीडिया के थ्रू से या फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू से हमको खबर मिली थी और इसी खबर को अरुण भूमि टीम ने भी चलाया था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि तापी मारा जो कि अरुणाचल प्रदेश का पहला एब्रेस्टर है, तो पहला एब्रेस्टर को ढूंढने का काम जो है अभी तक सरकार की तरफ से नाकाम रहा है। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, तापी मारा केवल अरुणाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक प्रॉपर्टी है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग जो है अच्छा काम करके जब वापस लौटता है तो उसको सरकार की तरफ से, एमएलए की तरफ से या फिर मंत्री की तरफ से उसको मेडल वगैरह या फिर विशेष दिया जाता है। लेकिन आज एक तापी मारा और एक निकू दाव को ढूंढने में कहीं ना कहीं सरकार असफल हुए हैं, जो आप सभी लोग देख रहे हैं। आपको बता दूं, तापी मारा और निकू दाव को गायब यानी मिसिंग रिपोर्ट जो है 17 अगस्त को खबर मिलती है। आज 22 अक्टूबर है, यानी पूरा 2 महीना 5 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक तापी मारा और उनका जो एक सपोर्टर है निकू दाव को ढूंढने में असफल रहा है। ये भी जानकारी के लिए बता दूं, जब उन दोनों को जब मिसिंग होने का जब खबर मिलता है उस समय सरकार हरकत में आता है, साथ ही साथ इस कमिंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हरकत में आता है। उसके बाद सरकार के तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के सहयोग से उनको ढूंढने का काम यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। और खबर ये मिलता है कि आर्मी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सहयोग से जो ढूंढने का काम किया गया था उसमें जो है जो पहला जो है बेस कैंप को मिलता है। बेस कैंप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उस बेस कैंप में जो है तापी मारा का कुछ सबूत यानी सामान भी मिलता है। तब बेस कैंप वो जगह है जहाँ पर सब लोग पहुँच सकता है और वहाँ पे ही सामान वगैरह ले करके वहाँ से ही अपना जो आगे जाना होता है वहाँ से शुरू होता है। लेकिन उस समय उस दौरान में जब ढूंढ रहा था बेस कैंप को, पहला बेस कैंप को मिला था जिसमें तापी मारा और निकू दाव के कुछ सबूत भी मिले थे। लेकिन आपको बता दूं, उसके बाद जो है उस समय जो है सरकार की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ सेना यानी आर्मी की तरफ से ये खबर आता है कि निकू दाव और तापी मारा को ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी जिस कारण से उसको ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और आखिर में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के तरफ से ये एक प्रेस ब्रीफिंग मिलता है कि जिसमें ये कहता है कि आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से तापी मारा और निकू दाव को ढूंढने का जो काम था उसको कॉल अप किया जाता है। कॉल अप मतलब जो ढूंढने का काम जो है फिर से नहीं किया जाएगा, ऐसे खबर मिलता है। उसके बाद परिवार के तरफ से तापी मारा का जो परिवार है वो जो है सरकार के पास जाता है यानी मुख्यमंत्री पेमा खांडू को मिलता है और ये कहता है कि उनको ढूंढने में मदद किया जाना चाहिए, या फिर जो उनको ढूंढने के लिए जो लोग जाएंगे, जो लोकल ढूंढने के लिए जाएंगे उसको जो है हेलीकॉप्टर जैसे चीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे तापी मारा के जो परिवार वाले जाते हैं, साथ ही साथ जो तागिन कल्चर के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी जा करके सरकार से अपील करते हैं कि उनको जो है मदद किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन मिलता है कि उनको जो है ढूंढने के काम में मदद किया जाएगा और लगातार जो है चल रहा था। और आज सवेरे एक ऐसी खबर आता है कि जिसमें सोशल मीडिया के जरिए या फिर न्यूज़ चैनल के जरिए एक ऐसी वीडियो जो सामने आया है, और मैं समझता हूं कि उस वीडियो को देख करके पूरे अरुणाचल के लोग ज़रूर भावुक हुए होंगे, जिसमें कि तापी मारा और निकू दाव के परिवार वाले जो उनको खोज रहे थे वो जो कैंप में पहुंचता है और वहां के सामान को देख करके भावुक यानी इमोशनल होता है। और इस इमोशनल को देख करके मैं नहीं समझता हूं कि अरुणाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें भावुक या फिर इमोशनल नहीं होंगे। ये साफ पता चलता है कि जो तापी मारा और निकू दाव का जो तीसरा जो कैंप था उसमें जो है जो लोकल टीम है पहुंच पाता है।
यहाँ भी सवाल ये खड़ा होता है, उस समय मौसम ज़रूर खराब था तो आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस तार्त जो कैंप में पहुँचने में नाकाम क्यों हुआ, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। आज उस जगह में लोकल टीम जो है पहुंच पा रहा है और उसमें जो है आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये लगातार सवाल उठा जा रहा है। आप सभी को ये भी बता दूं कि ऐसे हमको सोर्स से खबर मिल रहा है कि जो तार्त जो उनका जो है अभी जो जहाँ पर जो तार्त जो कैंप है जो निकुदाव और तापीमारा का जहाँ पर सामान मिला है, ऐसे खबर मिल रहा है कि वहाँ से तकरीबन 27 या 30 किलोमीटर दूरी पर जो है चाइना का बॉर्डर है, ऐसे हमको सोर्स के तरफ से खबर मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कैंप अभी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं या फिर न्यूज़ चैनल में देख रहा है, वहाँ से केवल तापीमारा और निकुदाव का जो टारगेट जहाँ पर पहुँचता था वह सिर्फ केवल 800 मीटर के दूरी पर ही था। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि वो दोनों अपना टारगेट को अचीव करने में या फिर पहुंचने में केवल 800 मीटर की दूरी पर ही था। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि तापीमारा जो कि अरुणाचल प्रदेश का पहला एवरेस्टर है और उनका जो सपोर्टिंग जो स्टाफ है निकुदाव कहाँ है, अभी तक लापता है। क्योंकि उनका सारा सामान जो जरूर मिला है, जो खाना पकाते हैं वो चीज़ भी सब कुछ मिला है, लेकिन उसका बैग वगैरह सब कुछ मिला है, लेकिन अभी तक दोनों लापता है। शुरू में जैसे हमने कहा है वहाँ से जो है चाइना बॉर्डर जो है सामने पड़ता है, तो ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या सच में अभी तक निकुदाव और तापीमारा कहीं पर जो है या फिर लापता है। इन चीज़ों को सरकार की तरफ से उनको ढूंढा जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ बॉर्डर पड़ता है चाइना के साथ में जो सटा हुआ है, उसमें जो हमेशा हमारे लोग जो है शिकारी करते हैं, उनको गायब करने का या फिर गायब होने का ये जो है जो खबरें मिलती है। अभी हाल ही में भी अंजाव डिस्ट्रिक्ट से दो ऐसे जो यूथ है वो जो है शिकारी करने वाले वो भी गायब हुए हैं और ये ऐसे भी खबर मिल जाता है। तो इसमें यह भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तापीमारा और निकुदाव भी उनको कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से या फिर चाइना आर्मी की तरफ से उठाया तो नहीं गया। ये भी एक सवाल खड़ा होता है, जिसमें सरकार यानी अरुणाचल सरकार ही नहीं भारत सरकार को संज्ञान लेते हुए इस चीज़ को ध्यान में आकर्षित करना चाहिए कि हमारे एक लोटा यानी पूरे हिंदुस्तान का एक प्रॉपर्टी जो कि पहला अरुणाचल प्रदेश से एक माउंट जो एवरेस्टर है तापीमारा अचानक क्यों गायब हो जाता है, इसको अरुणाचल सरकार के साथ साथ भारत के सरकार को भी संज्ञान लेते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए और उसको ढूंढने में मदद करना चाहिए। क्योंकि अभी 2 महीना ज़्यादा हो गया जिसको अभी तक खोज नहीं पा रहा है, इनको देखना चाहिए। साथ ही साथ उन परिवार वालों यानी तापीमारा और निकुदाव के परिवार लोगों को संवेदना व्यक्त करते हुए उन लोगों को आश्वासन सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि उस परिवार को क्या बीत रहा होगा, जो तापीमारा के जो परिवार है, साथ ही साथ जो निकुदाव के जो परिवार है उस पर क्या बीत रहा होगा, इसको सरकार को संज्ञान लेते हुए खड़े कदम उठाना चाहिए और उन दोनों को ढूंढने में हर संभव जितना संभव जो हो सकता है उसको सरकार की तरफ से मुहैया कराते हुए लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाना चाहिए। आज के समय यानी अभी पूरे अरुणाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग तापीमारा परिवार के साथ और निकुदाव परिवार के साथ खड़े हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जो है कड़ा कदम उठाते हुए उन दोनों को अभी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन करने के लिए अभी भी फिर से करेंगे, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों का जो सबूत सामान है धीरे धीरे मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कहीं हो उसको कि सरकार यानी अरुणाचल सरकार और भारत सरकार को दोनों को संज्ञान लेते हुए इस पर निर्णय करते हुए खड़े कदम उठाना चाहिए, ताकि उन दोनों को यानी जो लापता हुए थे तापीमारा और निकुदाव को पता लगाया जा सके। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि, हम लगातार आपको अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।